आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति, तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरी शक्ति, तू है मेरी शांति, तू है मेरी शक्ति, तू है मेरी शांति। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, आकर के ज्योति जलाओ। जय यीशु सभी को, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आप सभी को जय यीशु और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर सभी को। हैप्पी ईस्टर। ओके, सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज प्रभु हम सब यहाँ आपके पवित्र वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, आज का विषय है प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन का द्वार है, जो यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 से लिया है। यूहन्ना 10 कहा है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यहाँ प्रभु, आज हम आपके विजयी पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर बना रहे हैं। प्रभु यीशु, आप पर विश्वास द्वारा हम भी इस जीवन की यात्रा में परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। वही विजय जो हमारे प्रभु यीशु ने हमारे शत्रु शैतान को 2000 साल पहले ही हराकर पाई है। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए।
ताकि मैं मेरी बुद्धि से कुछ भी नहीं बल्कि आपकी आत्मा के ज्ञान से यहाँ इस समय आपके पवित्र वचन के सत्य की घोषणा योग्य रीति से कर सकूं। जैसा कि हम यहाँ आप वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें इससे सत्य को समझने में मदद कीजिए ताकि हम अपने प्रतिदिन के सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा की घड़ी में, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करके विजयी जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को एक बार फिर से। जय यीशु। अच्छा, पिछले रविवार को हमने विश्वास के नियमों को सीखा था। आप में से को याद है क्या सीखा था? ये ओप्पो A5 जोसेफ, आपका थोड़ा माइक बंद करो, माइक बंद करके रखो। ओके, सो अच्छा, ये जो क्लास है मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। ये क्लास बाइबल अध्ययन का क्लास है। यहाँ पर हम लोग हर रविवार को पवित्र वचनों को सीखेंगे। मतलब ये कोई रिट्रीट में जिस तरह से प्रीचिंग होता है उस तरह से नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों में हम पवित्र वचनों के द्वारा किस तरह उभर सकते हैं उसके ऊपर में हम लोग वचन सीखेंगे, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों में प्रभु के वचन के साथ उन परिस्थितियों का सामना कर सके। जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने विश्वास के नियमों को सीखा था, मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। इसमें विश्वास के नियमों में सबसे पहला काम क्या है? सबको क्षमा करना। मार्कुस 11:25 में प्रभु के वचन के अनुसार 25 और 26 में जिस तरह प्रभु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। तो पहला काम हमको क्षमा करना है। दूसरा, अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के नाम में आदेश देना है। जैसा प्रभु यीशु ने मार्कुस 11:14 में हमने पढ़ा था, फिग और अंजीर के पेड़ को कहा था और वह पेड़ सूख गया था, उसी तरह से हमें भी अपनी परिस्थितियों में, हमारे जीवन में भी काफ़ी सारे पहाड़ होते हैं। जैसे समस्या ले लीजिए, आपके जीवन में कोई बीमारी है, वो समस्या हो गई, वो आपके लिए पहाड़ हो गया, पहाड़ के समान लगता है भारी। हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आ गई है, पैसों की कमी है, परेशानियां हैं, या हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, या हमारे विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है हमारे जीवन में। तो वो सब समस्याएं एक समय में हमको पहाड़ जैसी लगती है ना, वो भार लगता है एकदम। तो उसको उभरने के लिए प्रभु यीशु ने बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया है, वही हमने लास्ट वीक अपनी क्लास में सीखा था, जो मार्कुस 11:23 में प्रभु ने कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए वैसा ही होगा। ये हमें अपने पहला काम करना है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। दूसरा, अपने पहाड़ से कहना है, उसे डांटना है, अपनी परिस्थिति को डांटना है, ना कि परिस्थिति की सुनना है। तीसरा काम क्या करना है? विश्वास के साथ प्रतीक्षा। मार्कुस 11:22 में प्रभु ने कहा है, ईश्वर में विश्वास करो। तो हमें चौथा काम से में विश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। जैसा मार्कुस 11:24 में प्रभु ने सिखाया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो ये प्रभु का वायदा है कि हमने जो प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिलेगा। बस हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है और विचलित नहीं होना है। तो अच्छा, ये तो विश्वास के 4 नियम हो गए। इसमें अभी बहुत बार जब हम विश्वास के साथ खड़े रहते हैं तो हमारी परीक्षा होती है ना। प्रार्थना कर लिए, उसके बाद में और परिस्थिति बिगड़ने लगती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो वो उस समय क्या होता है एक्चुअली, हमारे मन में शैतान बार बार अपनी परिस्थिति को याद दिलाता है। तो उस समय उन वचनों से जो उस शैतान कैसे करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे बात नहीं करता है, वो हमें विचार डालता है मन में, नकारात्मक विचार। तो उस समय हमको हमेशा वचन पे स्थिर खड़ा रहना है, वचन को नजरअंदाज नहीं करना है। मतलब पहला काम क्या नहीं करना है? वचन को नजरअंदाज नहीं करना है। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें
अविश्वास उत्पन्न होता है। और उसी तरह से दूसरा है वचन के बारे में गलत धारणा नहीं करना। जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि आपको वचन के साथ स्थिर खड़ा रहना है ना। वचन जो पवित्र वचन लिखा गया है 2000 साल पहले लिखा हुआ गया है, पर वो इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं है। हमको वचन में स्थिर खड़ा रहना है। तीसरा जो बताया था नेचुरल अनबिलीफ, प्राकृतिक अविश्वास, वो होता है सभी के साथ। स्वयं द्वारा परखना, अपनी आंख से देखकर, कान से सुनकर, छूकर विश्वास करना। जब आप प्रतीक्षा करते हैं और आपको कुछ मिल जाता है, जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के लिए हम इंतजार करते हैं ना, रिजल्ट आने पर जब हम अच्छे अंक से पास हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। बस वैसे ही होता है। हमको प्रतीक्षा करना है उस पल का जब प्रभु हमारे जीवन में वो परिस्थिति को बदल देगा। अच्छा, आप लोगों में सभी विश्वास हम लोग सुनते हैं हमेशा। विश्वास क्या है? विश्वास मतलब सुनने में तो है, हम सुनते हैं मैं विश्वास करता हूँ, हम लोग को सबको लगता है हम मैं विश्वास करता हूँ, फिर भी प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता है। तो इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। क्या है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मतलब उदाहरण के लिए लीजिए, आपको कोई गंभीर बीमारी है और आपने प्रार्थना की, सबको कहा कि मेरे मेरे लिए प्रार्थना करो, और आपके लिए सबने प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद हमको तुरंत उसका असर नहीं दिखाई दिया, मतलब हमको और ज़्यादा हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय हमारा जो शत्रु शैतान रहता है वो बार बार वो विचार डालता है, नेगेटिव विचार डालता है। और अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जो बीमारी में, जब हम डिप्रेशन में सोचने लगते हैं तो वो कुछ केमिकल्स रिजेक्ट करते हैं, और जो डॉक्टर हमको दवाइयाँ लिख के देता है वो क्या करता है? उन केमिकल्स को बैलेंस करता है, तो आपको ठीक लगता है। उसी प्रकार से जब यदि हम ये सब कैसे होता है, केमिकल्स कैसे निकलते हैं? जैसे हम आप कोई अपनी बीमारी को लेके चिंतित हो, बार बार सोच रहे हो उसके ऊपर में, दुखी हो, उदास हो, तो वो केमिकल्स बढ़ने लगते हैं शरीर के। तो उसको अगर हम बुराई मतलब नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में बैठा के उसी को सोचते रहेंगे तो वो नहीं आता। उसके विपरीत प्रभु के वचन के, प्रभु के वायदे के को हम दिमाग में रख के अपने हृदय में रोप कर, प्रभु का वचन है वो बीज के समान होता है। आप में से बहुत से लोग खेती किसानी जानते होंगे। तो बीज क्या होता है? जमीन में जाता है, उसको हम पानी देते हैं, तुरंत तो नहीं बालें लगती है उसमें, तुरंत तो नहीं फल लगने लगता है, समय लगता है। तो उसी तरह से प्रभु के वचन को भी कार्य करने में समय लगता है। इसलिए संत पौलुस ने इब्रानियों के पत्र में विश्वासियों को समझाया कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हमने प्रार्थना करवाई, सबने प्रार्थना करी, और हमने भी विश्वास से प्रार्थना की। अब हमको उसके लिए पहले कैसे लेना है? मन में लेना है। जिनकी हम आशा करते हैं उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा रखना है, और हमें जिन्हें हम नहीं देखते हैं, मतलब अनदेखे सच को। अभी जैसे आपको गंभीर समस्या है, आपने प्रार्थना करवा ली, अभी आपको अपनी आत्मा में उस चंगाई को ग्रहण करना है। उस चंगाई को हम जब ग्रहण करते हैं स्थिर विश्वास में खड़े रह के, तो वो हमको मिल जाती है एक समय के बाद में। तो अगर अंग्रेजी में फेथ को बोलेंगे तो मतलब इट इज आवर रिस्पॉन्स टू वर्ड ऑफ गॉड थ्रू आवर एक्शन। मतलब आप हिंदी में उसको अनुवाद करेंगे तो विश्वास जो होता है, अभी यह हमारा प्रति उत्तर होता है प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के वचन के साथ। मतलब प्रभु ने कहा कि मेरे प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। तो अभी उसके रिस्पॉन्स में, उसके प्रति उत्तर में हमको अपने विश्वास के साथ, अपने एक्शन द्वारा, अपने अपने एक्शन को क्या बोलते हैं, अपने प्रक्रिया, हाँ प्रक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा स्थिर खड़े रहना है। मतलब तो विश्वास क्या होता है? अनदेखी बातों को स्थिर मानना, मतलब मन में पहले ग्रहण करना। तो इब्रानियों ने जिस तरह बोला है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं,
और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो अनदेखे सच को जो प्रभु हमको हमारे जीवन में करने वाला है, प्रभु ने तो कर चुका है, बट हम लेने में थोड़े कमजोर हो जाते हैं। प्रभु ने दिया है, ऑलरेडी दिया है। आज हमने पुनरुत्थान का तो 2 दिन पहले गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर में सब कुछ पूर्ण कर चुका है। प्रभु यीशु ने आखिरी वचन कहा था, अब सब पूरा हुआ। क्या मतलब है इसका? प्रभु यीशु ने चंगाई हमको दे चुका है, हमें हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोल दिया है प्रभु यीशु ने। उसके बारे में हम आगे और डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। इसके विपरीत हम क्या करते हैं? बहुत बार जब हमने प्रार्थना करवा ली और हम जो प्रार्थना करी उसके विपरीत बातें करते हैं। जैसे सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नकारात्मक बातें सुनने से अविश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि हम पवित्र वचन को अगर सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तो प्रभु के वचन हमें विश्वास जगाता है, प्रभु में विश्वास जगाता है। इसके विपरीत अगर हम हमारी परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में ही नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में शैतान डालते रहता है, और वो जो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला है, जो हमें देने वाला है, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो यह होता है, सभी के साथ होता है। तो प्रेज गॉड, आज का विषय प्रभु यीशु में परिपूर्ण जीवन का द्वार है। प्रभु यीशु ने आज ईस्टर हम मना रहे हैं, विजयी प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन हमने जो पवित्र शुक्रवार बनाया, उस दिन प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर अर्पित करके हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोल दिया है। उसी पर हम मनन चिंतन करेंगे। परिपूर्ण जीवन क्या होता है? व्हाट इज अबंडेंट लाइफ? परिपूर्ण जीवन, मान लीजिए परिपूर्ण जीवन क्या होता है? मतलब परिपूर्ण जीवन आपके निरोगी है, आप स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध जीवन, वही परिपूर्ण है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस लाइफ। हम हमेशा इस नया साल आता है, न्यू ईयर आता है, तो हम क्या करते हैं? मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और मनोकामना करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध हो, ऐसा हम लिखते हैं ना। बट यह अबंडेंट लाइफ मतलब परिपूर्ण जीवन प्रभु यीशु ने हमको दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके विषय में हम बात करेंगे आगे। इस पृथ्वी पर अभी मान लीजिए, इस पृथ्वी पर हम इंसान निरोग शरीर के साथ बिना किसी दुख के एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं, सही है कि नहीं? हर कोई चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहे, शरीर से स्वस्थ रखे, अच्छा कार्य हो, हमारी नौकरी अच्छी हो, हम बिना किसी दुख के एक समृद्ध जीवन जीने, मतलब समृद्ध मतलब संपन्न, सब कुछ हंसी खुशी से रहे, ऐसा सब हर कोई चाहता है। पर असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? असल जिंदगी में, रियल लाइफ में अधिकांश लोग अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों, कष्टों, दुखों और आर्थिक परेशानियों को भार लेकर जिए जाते हैं। सब बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम सबको बोलते हैं, फादर्स को, सिस्टर्स को, प्रीचर्स को, कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हम सबको कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं। बट जब हमको उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है, ऐसे क्यों होता है? हम बहुत बार विश्वास तो बोलते हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास के साथ खड़े हैं, पर रुकावट कहाँ पर है? आज उसी पर हम आगे और देखेंगे। और अभी बहुत बार क्या होता है, जब हमको उसका उत्तर नहीं मिलता है प्रार्थनाओं का, उदाहरण के लिए कोई रोग है, बहुत गंभीर रोग है, काफी सालों से चले आ रहा है किसी शरीर में, मान लीजिए कोई भी एक रोग है, और वह मान लीजिए शुगर है, किसी को शुगर ज़्यादा है, शुगर की वजह से डायबिटीज़ हो गया है। अभी डायबिटीज़ है, वो कम नहीं हो रहा है, अप डाउन चलते रहता है। एक स्टेज के बाद में इंसुलिन लेने का ज़रूरत पड़ जाता है, मतलब इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको जब वो रोग बहुत दिनों तक प्रार्थना करते हैं, हम सबको बोलते हैं प्रार्थना करो,
और वो ठीक नहीं होता है, तो हम क्या समझ लेते हैं, हम अपने आप ही समझ लेते हैं। और वो क्या समझ लेते हैं कि हम एक समय के बाद में हम समझते हैं कि प्रभु ने हमें एक क्रूस दिया है, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैंने बहुत बार सुना है काफी लोगों से, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी और परिवार में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु से क्रूस मिला है, दुख का क्रूस मिला है। ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं बाइबल के पवित्र वचन में क्या है। होशिया का ग्रंथ खोलेंगे हम, अध्याय 4 वाक्य 6। होशिया होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6। इसमें ऐसा लिखा है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए। यह मैं वचन जो है NRSV इंग्लिश बाइबल के हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूँ। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए, तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं। वो ज्ञान क्या है? पवित्र वचन। पवित्र वचन का ज्ञान हम हर दिन बाइबल हमारे साथ होता है ना। हम चर्च जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग सुनते हैं, मतलब पहला पाठ सुनते हैं, फिर उसके बाद में सैम्स होता है, मतलब स्त्रोत ग्रंथ से एक वचन लेके पढ़ते हैं, फिर पवित्र सुसमाचार होता है। उसके बाद हम परम प्रसाद लेके 1 घंटा मिस्सा अटेंड करके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अपने काम धंधों में लग जाते हैं। फिर अचानक से अगर किसी ने पूछ लिया आज का पहला पाठ क्या था, हम सोचने लग जाते हैं। होता है ना? क्या होता है वो पवित्र के वचन जो है, वो पवित्र वचन कहाँ जाता है? मतलब हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। मेरे साथ होता था बहुत बार। मैं भी जब तालीम क्लास में छोटा था, तालीम क्लास में सबसे आगे बैठता था, पर वचन सुनते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं, पर जब तालीम क्लास में सिस्टर पूछती है कि आज का पहला पाठ क्या था, तो याद नहीं आता था, बता नहीं पाते थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभी हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है। मत्ती के सुसमाचार में एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हाँ, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 19। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया था। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 वाक्य 19 में अभी अभी हमने पढ़ा, जो हमें बोया गया, मतलब जो हमने वचन सुना, उसे शैतान चुरा के ले जाता है और हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आ पाता है उस समय कि क्या वचन था। ऐसा होता है हमारे साथ। तो होशिया हमको बताते हैं अपने ग्रंथ में कि मेरे लोग पवित्र वचन के ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं, तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो। मतलब इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत बार वचन सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। इंग्लिश में यही वचन है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लेक ऑफ नॉलेज। NRSV वर्जन से है ये। तो वह वचन की हम ये करते हैं। अच्छा, अभी इसमें हमने मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 में हम पढ़ेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हमारा प्रभु मार्कुस के सुसमाचार में क्या लिखा है? पहली आज्ञा यह है, इजराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। यही वचन निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 वाक्य 3 से 5 में लिखा है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें
सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। 5वें वचन में अभी अभी हमने निर्गमन ग्रंथ में लिखा है, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। यह श्राप है ना। पहली आज्ञा, सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। और इसी आज्ञा को कई बार हम जाने अनजाने में और हमारे पूर्वजों द्वारा, हमें नहीं पता ना, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता के माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा दादा दादी, चौथी पीढ़ी में उन लोगों ने क्या किया होगा हमें नहीं पता रहता। बहुत बार हो सकता है उन्होंने मूर्ति पूजा की हो सकता है अंधविश्वास में चल के वो कोई बाबा देवी देवताओं के पास गए, उनको पूजा की हो। तो यह आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु ने सिखाई और निर्गमन ग्रंथ ने मूसा के द्वारा प्रभु ईश्वर ने हमें दिया है। यह आज्ञा बहुत बार टूट जाती है। तो वह जो श्राप है, वह श्राप तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बना रहता है। मतलब वचन में क्लियर लिखा है, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। अब अगर हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में पढ़ेंगे, एलिया और बाल नबी के पुजारी, जो झूठे नबी, जो बाल के मूर्ति पूजक के बारे में पढ़ते हैं। बाल के पुजारी इस आज्ञा के, बाल के पुजारी क्या करते थे? बाल इज़राइल में सालों पहले राजाओं के ग्रंथ में जब एलिया नबी था, वह उस समय में इजाबेल उस समय रानी थी, उसने अपने वो बाल की पूजा करती थी। बाल एक देवता था, मूर्ति पूजा था, मतलब बाल की एक मूर्ति रहती थी, उसकी पूजा करती थी, उसके बहुत सारे पुजारी रखे थे। तो वह एलिया के द्वारा प्रभु ने सब इजरायलियों को वचन दिया कि तुम इसकी पूजा मत करो, बाल देवता की पूजा मत करो। तो वही हम निर्गमन पहले राजाओं के ग्रंथ में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्या हमें हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे, कहीं वह मूर्ति पूजा तो नहीं करते थे, ये पता है क्या? यह बताना मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज ने क्या किया होगा। बहुत बार होता है हमारे माता पिता भी जाने अनजाने में कोई बाबा या किसी जादू टोना वाले के पास चले जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, जो ये वचन में सबसे बड़ा श्राप का कारण बनता है। जैसे अभी अभी हमने निर्गमन ग्रंथ में पढ़ा है, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों को दंड देता हूँ। यही चीज राजाओं के ग्रंथ में भी एलिया नबी के समय इजरायली करते थे। क्या हुआ उसके बाद? इजराइल का पतन हुआ, सभी इजरायलियों का निर्वासन हुआ। वही सब हम आगे पढ़ते जाते राजा ग्रंथ में। पिछले साल जब पहला पाठ होता था तो उसमें हमने कई बार सुना है कि किस तरह से इजरायलियों का पतन हुआ। उसी तरह से उत्पत्ति ग्रंथ, अच्छा ये जो है श्राप, ये श्राप तो अभी हमने सुना। उत्पत्ति ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं हम? अध्याय 1 वाक्य 26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, यह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। अभी अभी हम जब बात कर रहे थे, हमने सुना आज का टाइटल ही जो है, आज का जो विषय है, प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन का द्वार है। प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर ने भी, जब उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ेंगे तो ईश्वर ने क्या कहा था, एक वायदा किया था, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, यह हमारे सदस्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। मतलब हमें गुलामी नहीं करना, हमें, हमारा जो प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, उनके द्वारा हम सब पृथ्वी पर आए, तो हमारा जो
इस पृथ्वी पर परमेश्वर का उद्देश्य है, वह प्रभु ने हमें सब पे शासन करने के लिए लगाया, ना कि हमें विपत्तियों परेशानियों के भार को सहते हुए दुखी जीवन जीने के लिए कहा है। प्रभु ने हमें जो है, इसी बात को हम आगे वचन में पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 115 और 115 वाक्य 16 में प्रभु ने क्या कहा है? स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। स्तोत्र ग्रंथ में क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब उत्पत्ति ग्रंथ में जब प्रभु ने अध्याय 1 वाक्य 1 में हम पढ़ेंगे, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद मनुष्य को बनाया और मनुष्य को सबके ऊपर शासन करने का अधिकार दिया। उसके बाद स्तोत्र ग्रंथ में भी हमने पढ़ा 115:16 में, स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को प्रदान की। मनुष्यों को प्रदान की मतलब हम सभी को प्रभु ने पृथ्वी प्रदान की। यहाँ पर इस पृथ्वी पर अभी परमेश्वर की योजना है। अभी हम बहुत बार सुनते हैं, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजना है, मैं जानता हूँ। हमने सुना है ना, बहुत बार रिट्रीट्स में, प्रीचिंग में हम सुनते हैं कि हम सबके लिए एक योजना है परमेश्वर की। उस योजना के बीच में शैतान बाधा डालता है। किस तरह से शैतान चालाकी से हमारे अंदर रोपे हुए वचन को चुरा लेता है और उस योजना में पूरा ना होने में बाधा लाता है। कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की योजना है? आप सबके पास अंगूठा है ना? अगर हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, हम सब अंगूठे पे प्रिंट होता है। कभी हम जमीन खरीदते हैं या कुछ, जो अनपढ़ है साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? स्याही लगा के उंगली पे अंगूठा लगवाया जाता है ना। तो अंगूठा क्यों लगवाया जाता है? क्योंकि हम सबका अंगूठे का जो निशान है वो अलग है, विभिन्न है। मतलब किसी का ऐसा सुना है कि एक ही अंगूठे का निशान सबका है? नहीं सुना होगा ना। परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया, मतलब सबसे स्पेशल बनाया, सबको अलग अलग योग्यताएं दी है, सबको परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है। जिस तरह से अंगूठे का निशान सबका एक जैसा नहीं है, उसी प्रकार से सबके लिए परमेश्वर की निर्धारित योजना है। उस योजना को पूरा न करने के लिए शैतान बार बार विभिन्न तरीके से हमें आज्ञा पालन न करने से, आज्ञा का उल्लंघन करवा के हमसे वो वचन चुरा लेता है। अभी हमने वचन में पढ़ा था, उत्पत्ति ग्रंथ में ही प्रभु यीशु ने सभी जीव जंतुओं और पृथ्वी पर शासन करने के लिए मनुष्य को बनाया है ना। तो अभी ये तो हमने अभी पुराने व्यवस्थान से सुना। नए व्यवस्थान में अभी हम वचन से पढ़ेंगे, नया विधान से यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 7 से 9 तक पढ़ेंगे। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। मैं ही द्वार हूँ। 9वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। अभी स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पढ़ते हैं ना हम स्तोत्र ग्रंथ में, ये वचन बार बार पढ़ते हैं। पर क्या सच में हमारे जीवन में ऐसा है? हमारे जीवन में क्या हमें कमी नहीं है? बहुत बार हम सुनते हैं हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है, हमारे जीवन में पैसों की कमी है, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, बहुत बार सुनते हैं। बट इसके विपरीत प्रभु का वचन कहता है कि तुमको सब जीव जंतुओं पर, हर एक चीज पर शासन करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। तो अभी प्रभु यीशु ने कहा जिस तरह से, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा, मुझसे होकर कैसे प्रवेश करेगा? यह अभी आज हम अभी ईस्टर मना रहे हैं। आज हम ईस्टर मना रहे हैं।
तो आज के दिन क्या हुआ था? आज मतलब गुड फ्राइडे के दिन, वो जो गुड फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया और हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोल दिया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में हम पढ़ेंगे, तो ईसा ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु पर वचनों के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमें प्रभु यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त होता है। जिस तरह प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10वें वचन को अभी हम पढ़ेंगे। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। यह अगर हम इसी वचन को अ और ब में करें, 10A एंड 10B। 10A में चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और बी में पढ़ेंगे, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें, पर बीच में ये चोर आ जाता है। चोर कौन है? ये चोर कौन है? हम प्रभु यीशु किसके बारे में बात कर रहे हैं? संत लूकस अध्याय 10 वाक्य 18। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। ये कब हुआ? ये प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने से लाखों साल पहले, जब हम आदम और ईव का पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने आदम और हव्वा को बनाया, उसके पहले सब प्रभु यीशु ने सब स्वर्गदूतों को बनाया। अभी उस समय प्रभु यीशु कैसे जानते हैं ऐसा? प्रभु यीशु तो बाद में आए ना। तो हम यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में इसका आंसर मिलता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु यीशु का अस्तित्व इस पृथ्वी की रचना से पहले से है, कई लाखों साल पहले से। जब इस पृथ्वी को बनाया भी नहीं था, अंधकार था, तो परमेश्वर का आत्मा समुद्र पे मंडराता रहता था। उसके बाद ही उस समय क्या होता था? स्वर्गदूत सब प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। अब इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 12 और 15 में हम पढ़ेंगे, जो प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे? तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो? तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा, किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। इसायास के नबी के ग्रंथ में प्रभात के तारा, ये कौन है? प्रभात का तारा, ये वही शैतान है, लूसीफर। ये क्या था? लूसीफर भी इस पृथ्वी की रचना से पहले स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में प्रभु की गुणगान, प्रभु की स्तुति गाया करता था। बट जैसा कि अभी हमने 13वें वचन में पढ़ा, तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा। लूसीफर क्या गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सबसे पावरफुल शैतान था, मतलब सबसे पावरफुल स्वर्गदूत बोलते, स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों में सबसे शक्तिशाली परमेश्वर ने उसे शक्तियां प्रदान की थी। तो उसको यह गलतफहमी होने लगी कि मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा।
वह क्या करना चाहता था? परमेश्वर के सदस्य बनना चाहता था, परमेश्वर की बराबरी करना चाहता था। यस, उसने पाप किया। इसीलिए उस स्वर्गदूत को प्रभु ने, आगे 15वें वचन में हमने पढ़ा, किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। मतलब पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक है, जिसको हम नरक कहते हैं, जो नरक है, हेल, उसी के बाद से लूसीफर के पतन होने के बाद में, जब लूसीफर ने यह पाप किया, परमेश्वर के सदस्य अपने को बनने की कोशिश की, उसी समय परमेश्वर ने उसके लिए अधोलोक बनाया, नरक की रचना की, जो इस पृथ्वी के नीचे उसने अधोलोक बना गया। अभी मत्ती अध्याय 25 वाक्य 41 में हम क्या पढ़ते हैं? ये तो हो गया शैतान किस तरह से शैतान ने प्रभु यीशु, लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में हमने पढ़ा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। यह अभी हमने पढ़ा। और वही इसायास नबी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 14 वाक्य 12 से 15 के बीच में। तो ये शैतान आया इस पृथ्वी पर। अभी उसने, ये शैतान पृथ्वी पर आ तो गया, पर पृथ्वी पर आने के बाद उसने क्या किया? उत्पत्ति ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 5, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उसमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना करा किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? 5वें वचन में ये क्या हुआ? शैतान जो है इस पृथ्वी पर आ गया। अभी उसको इस पृथ्वी पर राज नहीं है। इस अभी अभी हमने शुरू में पढ़ा उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य को राज दिया। वह राज जो है शैतान ने चुरा लिया। उसने क्या किया? छल के द्वारा इसे चुरा लिया। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उन सभी का जो अधिकार था, उन सभी पर जो परमेश्वर ने इस अधिकार दिया था, उससे शैतान ने धूर्तता के कारण सांप का यूज करते हुए उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? अभी इसी अध्याय के 5वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ते हैं? ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। प्रलोभन। पहले क्या किया शैतान ने? शैतान ने पहले स्त्री से कहा, ईश्वर ने क्या तुमको सचमुच कहा? कुछ उसके मन में ये जो है सांप के रूप में शैतान ने पहले प्रलोभन दिया। उसके बाद में क्या कहा? ईश्वर जानता है कि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदस्य बन जाओगे। लालच दिया, प्रलोभन दिया ना कि तुम ईश्वर के सदस्य बन जाओगे। हवा उसके जाल में फंस गई और फल खा लिया। इस तरह वो भी पाप में गिर गई। वही आदि पाप जो इस संसार, जिस हमारे हवा के फल खाने के बाद आदम ने फल खाया और आदि पाप किया, उसी आदि पाप के कारण यह पृथ्वी पर मृत्यु इस संसार में आई। और यह जो परमेश्वर ने इस संसार पे, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य को शासन करने का अधिकार दिया था, वह अधिकार मनुष्य के हाथ से शैतान के पास चले गया। उसने छल द्वारा वह अधिकार अपने पास ले लिया। यह अभी मत्ती 25:41 में प्रभु ने कहा है, प्रभु ने मत्ती 25 शापितो मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अभी ये जो शैतान है, इसने पहले स्वर्ग में परमेश्वर के बराबरी करनी चाहिए, फिर नरक में आया तो उसने स्वर्ग में सिर्फ खुद नहीं आया, अपने साथ बहुत से स्वर्गदूतों को बहला फुसला कर उसने अपने और कर लिया, उनसे भी पाप करवाया और वह सब के सब
जैसा अभी प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 5 वाक्य 41 में कहा है, उस अनंत आग में जाओगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये अभी जब हमने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में पढ़ा है, चोर चुराने और मारने नष्ट करने आता है। यह चोर वही शैतान है, लूसीफर जिसको कहते हैं, जो जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा। वही चोर क्या चुराता है एक्चुअल में? चोर क्या आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये आंख से दिखता नहीं है, छल कपट द्वारा धोखा से अपना काम कर जाता है, हमको फुसलाता है, हमारे कान में, हमारे मन में विचार डालता है नकारात्मक, और इस तरह हमको पाप में गिरा देता है। संत मत्ती अध्याय 13 वाक्य 19 में प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया था। उसमें पहले बीज, कुछ बीज जो है रास्ते के किनारे गिरते हैं और उन्हें आकाश के पक्षी चुग लेते हैं। तो यह प्रभु यीशु ने उसी का ही व्याख्यान 19वें वचन में हमको समझाया है। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है, मतलब परमेश्वर के राज्य का वचन अगर सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हम चर्च में जाते हैं, पहली रीडिंग सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझ में आता है हमको। तो जब जोर शैतान हमारे उस वचन की शिक्षा को हमारे मन से चुरा लेता है और हमें उस वचन के जो शिक्षा से हमें जो मिलना है प्रभु से, वो मिल नहीं पाता है। तो कैसे किया? उदाहरण के लिए अभी पुराने व्यवस्था में अय्यूब का ग्रंथ हम पढ़ते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 6 से 12 में हम पढ़ते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है, वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब को यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार को उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर माने घेरा कर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले तो यह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। शैतान ने क्या किया? प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा होकर परमेश्वर को भी छल से अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए मनवा लिया। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। उसके बाद क्या हुआ? अगर हम पूरा अय्यूब का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके बाद एक के बाद एक विपत्ति लेके शैतान अय्यूब के परिवार पर हावी हो गया। उसने क्या किया? अय्यूब की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। उसके बेल चौरी हो गए। अभी परमेश्वर ने उससे अय्यूब से कहा, अय्यूब पर हाथ मत लगाना, मतलब शैतान से कहा परमेश्वर ने, अय्यूब पर हाथ मत लगाना, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। तो शैतान कितना धूर्त है। शैतान ने कहा, परमेश्वर ने कहा अय्यूब पर हाथ मत लगाना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसके बेटे बेटियों पर हाथ मत लगाना। उसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया, साथ में उसके बेटे बेटियों को भी मार गिराया। ये है शैतान की धूर्तता। अय्यूब क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था। उसके
अध्याय 1 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था, वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब बुराई से दूर रखता था, वो परमेश्वर का आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीता था। फिर भी अय्यूब को इतनी सब समस्याओं का सामना करना पड़ा, इतनी परेशानियां उस पर आ गिरी। यह सब शैतान के छल के द्वारा आया। यही नहीं, अभी एक ये टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट अय्यूब के साथ में। दूसरी बार जब एक बार फिर अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने फिर से वही शैतान और स्वर्गदूतों के साथ प्रभु के सामने खड़ा हुआ। फिर से वही हुआ, शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया। मतलब प्रभु ने शैतान से पूछा, प्रभु ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है, वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। तुमने अकारण ही उसकी तबाही करने के लिए मुझे उकसाया। शैतान ने अपनी धूर्तता दिखाई और परमेश्वर को उकसाया अय्यूब की तबाही के लिए। फिर भी वह पहले की तरह निर्दोष है। अय्यूब के ऊपर इतना संकट आने के बाद भी, इन सब विपत्तियों के होते हुए भी, अध्याय 1 वाक्य 22 में हम पढ़ेंगे, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और ईश्वर की निंदा नहीं की। इतनी विपत्ति होने के बाद भी नहीं कहा। हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, परेशानियां आती है, हमारे परिवार में संकट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? प्रभु को क्वेश्चन करने लगते हैं, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों किया आपने? कहते हैं ना, बहुत बार होता है, हम मनुष्य है, हो जाता है। पर अय्यूब के समान दृढ़ विश्वास में नहीं रह पाते हम। अय्यूब ने कहा, उसने ईश्वर की बिल्कुल भी निंदा नहीं करी। अय्यूब ने क्या कहा? मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। यह सब होने के बाद भी जब शैतान दूसरी बार प्रभु के सामने प्रकट हुआ, तो शैतान ने क्या कहा? अध्याय 2 वाक्य 4 में हम पढ़ेंगे, शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, चमड़ी के बदले चमड़ी, मनुष्य के अपने प्राण बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे देगा। आप हाथ बढ़ाकर उसके शरीर पर प्रहार कीजिए, तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं, किंतु तुम उसे जीवित रहने दो। परमेश्वर ने फिर से शैतान ने फिर से उकसा के प्रभु को कहा, चमड़ी के बदले चमड़ी, मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ कर देता है। जब हमारी जान पे आ जाती है तो हम कुछ भी कह देते हैं ना, अब मनुष्य है। तो इसी तरह से शैतान ने प्रभु को भी, परमेश्वर से कहा कि वह आप उसके शरीर को प्रताड़ना देकर, मतलब शरीर में रोक देकर देखिए, वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शैतान ने अय्यूब के शरीर में रोक दिया, उसके दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर ठीकर से फोड़े साफ करने लगा। उस पे विपत्ति। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी उसके साथ ऐसा हुआ। ये टेस्ट है, ये पुराने व्यवस्था में से पढ़ रहे हैं हम। प्रेस गॉड, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने मरण द्वारा हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए। ये पुराने व्यवस्था में होता था कि परमेश्वर मनुष्यों की परीक्षा लेता था, उस परीक्षा में टेस्ट तो होता था। आज के समय में भी टेस्ट होता है, परमेश्वर हमारे परीक्षा लेता है, पर हमें प्रताड़ित नहीं करता। ये प्रताड़ना कहाँ से आती है? जैसे अभी हमने अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ा, शैतान सब करता है, करने वाला शैतान है। परमेश्वर ने तो खाली उससे कहा कि वो तुम्हारे हाथ में है, तो उस पे प्राण छोड़कर बाकी सब कर सकता है। तो अय्यूब के जीवन में परेशानियां, विपत्तियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, पर अय्यूब आखिरी तक, अंत तक धैर्य के साथ स्थिर खड़ा रहा। वो विचलित नहीं हुआ, हर परीक्षा में स्थिर खड़ा रहा। उसके प्रतिफल में परमेश्वर ने क्या दिया, परमेश्वर ने क्या किया? अगर हम पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे तो लास्ट में जो 42वां अध्याय है, उसमें लास्ट अंतिम 10वें वचन से पढ़ेंगे, जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दोगुनी कर दी।
तब उसने सब भाई बहन, उसके सब पूर्व परिचित उससे मिलने आए। जब हम पे विपत्ति आती है तब हमारे परिचित परेशान सब दूर हो जाते हैं ना। उसी तरह अय्यूब के साथ भी हुआ। अय्यूब के सभी रिश्तेदार, उस पर विपत्ति आई तो उससे दूर चले गए। उससे सब लोग, अभी 11वें वचन में पढ़ते, तब उसके सब भाई बहन, उसके सब पूर्व परिचित उससे मिलने आए और उन्होंने उसके यहाँ उसके साथ भोजन किया। उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और प्रभु द्वारा उस पर ढाई गई सब विपत्तियों के लिए सांत्वना दी। उनमें प्रत्येक ने उसे एक एक अशर्फी और सोने का एक अंगूठी दी। ठीक, इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बाद परमेश्वर ने उस अय्यूब पर इतनी सारी कृपाएं बरसाई कि उसके बच्चे जब मर गए थे तो अय्यूब के फिर से अय्यूब को प्रभु ने आशीष दी, उसके संपत्ति बढ़ गई। उसने उसके पहले दिनों की अपेक्षा उससे 12वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों की अधिक आशीर्वाद दिया। मतलब पहले जितना आशीर्वाद थे उससे डबल कर दिया। उसके 14,000 पास उसके पास 14,000 जोड़ियां और 1,000 गधियां थी। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। मतलब देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं थी जो अय्यूब की पुत्रियों के समान सुंदर हो। अय्यूब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। मतलब अय्यूब, फिर उसके बाद क्या हुआ, अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, अपने पुत्र पौत्रों के 4 पीढ़ियां देखी। अय्यूब पे इतना ज्यादा परेशानी विपत्ति आने के बाद भी वह विचलित नहीं हुआ, परमेश्वर पर विश्वास करके खड़ा रहा। उसी प्रकार लूकस अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 में जब हम रागबोध जब चालीसा चालू हुआ था तब हमने पढ़ा कि शैतान ने क्या किया, शैतान कैसे धूर्तता करता है। मतलब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब पहाड़ पर गए 40 दिन, तो 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब उनको भूख लगी तो शैतान वापस से प्रभु यीशु के पास भी आया, प्रभु यीशु का टेस्ट लेने आया। अगर हम 40 वाक्य 4 में अध्याय 40 वाक्य 3 से पढ़ेंगे, 2 से पढ़ते हैं। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे, इसके बाद उन्हें भूख लगी। तो पढ़े रीडिंग, वाक्य 3 से पढ़ो, अध्याय 4 वाक्य 3। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। फिर शैतान ने, अच्छा, ये अध्याय 4 वाक्य 3 और 4 में जब शैतान ने प्रभु को भूख लगी 40 दिन उपवास के बाद, जब उनको भूख लगी, हमें भी भूख लगती है ना, तो प्रलोभन देने के लिए शैतान आया कि आपको भूख लग रही है, आप तो परमेश्वर के पुत्र है, इस पत्थर को कहो रोटी बन जाए, और रोटी बन जाएगी। तो प्रभु यीशु ने ये वचन, पवित्र वचन जो पुराने व्यवस्थान के वचन है, उसको लेकर शैतान का सामना किया। प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है, बाइबल में लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु यीशु ने भी उस समय में शैतान की परीक्षाओं का सामना पवित्र वचन के सहारे किया। प्रभु यीशु ने प्रलोभन में नहीं पड़े। उसके बाद फिर शैतान ने उन्हें मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे तो इस मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया, संसार का सारा साम्राज्य दिखाया और कहा, तुम ऊपर मंदिर के शिखर पे खड़ा करके कहा कि तुम नीचे कूद जाओ, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम्हें तो स्वर्गदूत आके बचा लेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उत्तर में कहा, यह भी लिखा है। फिर प्रभु यीशु ने वचन का साथ लिया, मतलब पुराने व्यवस्थान के वचन का उल्लेख करते हुए कहा, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। अगर हम 110 में मूसा के द्वारा दिए हुए नियम पढ़ेंगे तो उसमें है, अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। फिर शैतान ने उन्हें तीसरा परीक्षा ली, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया, लालच दिया कि ये देखो, ये सब मेरे हाथ में है। शैतान ने तो आदम हवा को दिया हुआ, जो आदम को परमेश्वर ने संसार पे सभी राष्ट्रों पर अधिकार दिया था, उसे चुरा लिया छल से।
वही राज्य और वैभव दिखाकर शैतान ने प्रभु यीशु को भी प्रलोभन दिया, बोला यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने फिर उत्तर में क्या दिया? उत्तर में लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तीसरी परीक्षा में भी प्रभु यीशु ने पुराने व्यवस्थान के वचन जो नियम दिए हुए हैं उसका उल्लेख करते हुए शैतान का सामना करा, वचन के साथ स्थिर खड़े रहकर। फिर क्या हुआ 11वें वचन में? इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। जैसे अभी हमने पुराने व्यवस्थान से पढ़ा और ये नए व्यवस्थान से भी अभी अभी देखा हमने कि जिस तरह प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई, इसी प्रकार से हमारे जीवन, प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो भी हमारे तरह मनुष्य थे, मनुष्य की तरह उनकी भी परीक्षा हुई। तो वही परीक्षा हमारे जीवन में भी आती है। उस समय हमें क्या करना है? हमें स्थिर खड़े रहना है वचन के सहारे, पवित्र वचनों के सहारे। आइए अभी हम वचन यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10b, अभी हमने ऊपर जो 10a में उस चोर के बारे में समझा, जो चोर किस तरह से चुराता है, वचन हमारे से चुरा लेता है, वो शैतान है, जिसके बारे में यूहन्ना 10 वाक्य 10 में कहा है चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है 10b में अगर हम पढ़ेंगे, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। आज का विषय यही है। आज का विषय है हमारी इस बाइबल टीचिंग का, प्रभु यीशु इसलिए आए कि हम जीवन प्राप्त करें। वे कौन है? हम लोग है, हम संसार में रहते हैं ना, हम सभी है। हमें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। जिस तरह अभी हमने शुरू में से सुना कि परिपूर्ण जीवन कैसे मिलेगा? दुख विपत्तियों के सहारे, बीमार शरीर के साथ नहीं। आपको अगर रोग है शरीर में, आपको अगर विपत्ति है, परेशानियां हैं, और ये सब कहाँ से आई? ये सब चोर ने चुराया ना। हमारे पुरखों ने जो पाप गलतियां की थी, जो मूर्ति पूजा की थी, अभी हमने ऊपर जो सुना शुरू में कि वह सब जो अभी अभी हमने सुना कि किस तरह से चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। किस तरह से शैतान ने हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा से जो परमेश्वर ने उन्हें जो राज्य दिया था, इस संसार पे राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए भेजा था, उनका हक चुरा लिया। उसी हक को प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले, मतलब गुड फ्राइडे के दिन, जब हमने देखा क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके वह आदि पाप से हमें छुटकारा दिया। सिर्फ आदि पाप से नहीं दिया, यह बात को अभी हमको बहुत अच्छे से समझना है। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। उनका अंतिम शब्द था इट इज फिनिश्ड, मतलब अब सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारे पापों से हमको मुक्ति मिली, हमारे रोगों, कष्टों, हमारी सभी विपत्तियों का जो है हमारी सभी विपत्तियों को, हमारे कष्टों को ऊपर क्रूस पर ले गए वो। यो अगर गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में हम क्या पढ़ते हैं? मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमारा श्राप, जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर मूर्ति पूजा या जो जादू टोना जो भी है, मतलब अन्य देवी देवताओं को, बाबाओं के पास जाकर जो परेशानियां, मतलब जो विपत्ति, जो श्राप जो हमारे ऊपर है, उसका ऑलरेडी काट पर लटक कर वह शापित बन गए और हमारे श्रापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इससे मुक्ति कर दिया। यह वचन जो है बहुत पावरफुल वचन है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13, अगर हम इस वचन को अच्छे से पढ़कर अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु ने इसमें क्या किया? वचन में क्या लिखा हुआ है? मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया। जो श्राप हमें लगा है, हमारे परिवार पे लगा है, हम इस वचन को कन्फेस करते हुए
हम इस वचन को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं, तो हम उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं। जैसा वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। 2 कुरिन्थियों 5:21 में हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में क्या लिखा हुआ है? मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। मसीह का कोई पाप नहीं था, वो तो प्रभु यीशु तो निष्पाप थे ना, पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे मतलब संसार भर के सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्हें पाप, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बने, न कि श्राप के भागी बने। हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि हमारे ऊपर विपत्ति आई, हमारे ऊपर श्राप है, हमारे ऊपर सारी विपत्तियां हुई हमारे कर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण। यह नहीं है। मसीह ने हमारे पाप ऑलरेडी 2000 साल पहले क्रूस पर ले लिया है। उसे स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करने की जरूरत है आज। रोमियो अध्याय 5 वाक्य 18 से 19 में हम क्या पढ़ते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंड आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप पापों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। यही तो मास्टर प्लान था परमेश्वर का। प्रभु यीशु को उन्होंने इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा 2000 साल पहले, ताकि हम जो हमारे आदि पाप है, जो आदम और हव्वा के द्वारा आदि पाप किया गया था, उससे जो परमेश्वर की आशीष, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था इस संसार पे राज्य करने का, वो शैतान के हाथ में चले गया। अभी वो शैतान हारा हुआ है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। हर एक विपत्ति, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी जो हमारी है, वो ऑलरेडी उसके लिए पे किया है। क्या पे किया है? मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं सामान से तो पैसे पे करते हैं ना, मतलब पैसे देते हैं तभी खरीदते हैं। उसी तरह से मसीह के रक्त की कीमत पर हम सब खरीदे गए हैं। हमारे पापों को, हमारे कष्टों को, हमारी विपत्तियों को, हमारी आर्थिक तंगी, सब कुछ, हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। अब और हमें इस अभिशाप से, जो अभी जैसे गलातियों 3:13 में पढ़ा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। जो श्राप के कारण हमारे परिवार पर, हमारे कुटुंब पर जो परेशानियां हैं, जो श्राप है, उससे हमें मुक्त कर दिया है। जिस तरह से आगे हम 19 में पढ़ते, एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण सभी पापी ठहराए गए। मतलब आदम और हव्वा के आदि पाप के कारण सभी मनुष्य आदि दो पापी ठहराए गए थे। उसी तरह एक ही मनुष्य, मतलब प्रभु यीशु के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। अभी पाप मुक्त हो गए हम, ठीक है। अभी इस वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस के काट पर हमारे श्रापों को ले लिया, हमारी रोगों को ले लिया, हमारे सभी परेशानियों को ले लिया है। फिर भी आज क्या होता है? आज हम सभी बार बार सुनते हैं कि मैक्सिमम क्रिश्चियन हो या अन्य धर्म के भाई बहन हो, जो विश्वास नहीं करते, विश्वास में कमजोर है, वो अपने शरीर में रोग लेके बैठते हैं। क्यों होता है ऐसा? बल्कि अगर हम पवित्र वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र वचन को विश्वास करके अपने जीवन में जिस उतारेंगे और उसके साथ स्थिर खड़ी रहेंगे, तो वह वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे अभी लॉ ऑफ फेथ में हमने शुरुआत में, इस क्लास के शुरुआत में सुना कि ये जो हम किसको रिब्यूक कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को कहते हैं, वो हट जाता है। ये क्या है? श्राप के कारण जो रोग होता है। जो रोग क्यों आता है मनुष्य के शरीर में? जो श्राप के कारण होता है। उस श्राप को ऑलरेडी प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया और हमें उस श्राप से मुक्त कर दिया है। उसे हमें स्वीकारना है, उसे हमें स्वीकारना है पवित्र वचनों के द्वारा। पवित्र वचनों का अध्ययन करना है, उस पर चलना है।
ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने वचन सुन लिया इस क्लास में और खाना खाया, सो गए, कल भूल गए। चोर आया चुराया और ले गया। हमें उसका नित्य अध्ययन करना जरूरी है, पवित्र वचनों को सीखना जरूरी है, क्योंकि हर एक परेशानियों का, हर एक रोगों का, चाहे वो रोग हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे आपका परिवार में कोई समस्या हो, या कोई भी परेशानियां जो चल रही है, जो उस श्राप के कारण चल रही है, तो उसको हम हटा सकते हैं पवित्र वचनों के विश्वास करके, स्थिर खड़े रह के, क्योंकि मसीह हमारे लिए शापित बने हैं। इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो प्रभु यीशु तो निष्पाप होके भी हमारे लिए क्रूस पर अर्पित हो गए। अभी हम गलातियों वाक्य अध्याय 3 वाक्य 29 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। ये बहुत बड़ा वचन है। गलातियों के नाम अध्याय सन पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 29 में वचन है, यदि आप लोग क्षमा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है? 1 से 3 में प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। ये एक प्रॉमिस है। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, जो अब्राहम को प्रॉमिस किया है प्रभु ने, कि मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। जो इसी को ही गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3:29 में हमने अभी अभी पढ़ा, यदि आप लोग मसीह के हैं, मसीह के साथ एक हो गए, तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। यह जो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वायदा किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। ये सभी ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम जो है वह सब हमको मिल जाती है, वो उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। अभी उदाहरण के लिए आपके पास कोई धन संपत्ति है, आपके बाद वो आपके बच्चों की होती है ना, उत्तराधिकारी की होती है। यदि आपके पास कुछ संपत्ति है और आप नहीं रहते हो, तो आपके बाद उसका कौन हक करता है? मतलब पहला अधिकार बच्चों का होता है, पत्नी का होता है, मतलब उसके उत्तराधिकारियों का होता है। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं, तो ये जो प्रॉमिस परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ है, जो उत्पत्ति ग्रंथ में अभी अभी हमने पढ़ा है, वह सब वायदों के हम उत्तराधिकारी बनते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक संपन्न जीवन जिए, ना कि हम तंगी में, परेशानियों में जिए। क्योंकि चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने। जैसा अभी हमने 10:10 में पढ़ा
उस चोर के बारे में, कैसे चुराता है वो हमारे मन में बोए हुए वचन को चुरा ले जाता है, पर वचन की शिक्षाओं को चुरा लेता है और हम वचन पर नहीं चल पाते हैं, और हम उस उत्तर जो ये वायदा है परमेश्वर का उससे उसका फल नहीं पाते। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है? मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागवान है, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। वचन 2 अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु जो ही दाखलता है, और पिता परमेश्वर उस बागवान है। बागवान मतलब माली। जैसे गार्डन में एक माली होता है ना, वो क्या करता है? सभी पेड़ पौधों फल फूल को छांटता है, छटाई करता है। जैसे गुलाब का फूल पौधा अगर आप घर में लगाते हैं तो उसकी कलियां मतलब उसकी डंठलों को काटते हैं ताकि वो और अच्छे से फले और उसमें फूल निकले और फल उत्पन्न करे। उसी तरह से पिता परमेश्वर भी छोटे मोटे कष्टों द्वारा, छोटी मोटी तकलीफ जो है वो आने देता है, मतलब हमारे जीवन में आने देता है। वो खुद नहीं देता है, देने वाला तो शैतान है, शत्रु है। शैतान आता है हमारे जीवन में बिगाड़ने के लिए। जिस तरह अभी अभी हमने पढ़ा, चोर आना है चुराने, मारने, नष्ट करने। प्रभु को पिता परमेश्वर छोटे टेस्ट देता है, हमें जीवन में छोटी विपत्तियां होने देते हैं ताकि हम उनके पास वापस लौट जाए। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा जो यूहन्ना 15:2 में, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि मैं तो वचन सुनता हूँ, अच्छी जीवन जीता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उसे और भी अधिक फल उत्पन्न करने के लिए छटाई करते हैं, छोटे मोटे तकलीफ दे कष्ट देते ताकि आप उस शैतान के बहकावे में, उसके जाल में ना फंस के आप परमेश्वर की तरफ वापस मुड़े, सच्चा पश्चाताप करके, पश्चातापी हृदय से प्रभु परमेश्वर के पास लौट आए। वही जो है अभी हम पूरे 40 काल में हम वही करते हैं। हम पाप स्वीकार करते हैं। तो पाप स्वीकार अभी हम यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 को 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? यूहन, एक मिनट, इस बार लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन के कारण बहुत से चर्च बंद है, हम लोग बराबर चर्च नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत से लोग पाप स्वीकार भी नहीं कर पाए होंगे कोरोना डर के मारे, है ना? तो परमेश्वर प्रभु का वचन क्या कहता है उसके लिए? हमको बार बार मन में एक डर सताता है, मैंने पाप स्वीकार नहीं करा, मैं पाप में पाप बोध कराता है शैतान। दूसरा छल क्या करता है हमारे साथ? बार बार याद दिलाता है, अरे तूने पाप किया, ये गलती किया, पाप बोध कराता है। बल्कि हमारे, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हमारे पापों को, कष्टों को क्रूस पर ले लिया और हमें माफ कर दिया। अगर हम यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य मिल गया, वाक्य 4 में, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। इसके पहले 3 में, सॉरी, 15:3 में क्या लिखा हुआ है? मैं सच्ची दाखलता हूँ। नहीं, ये नहीं है। अध्याय 15 वाक्य 3 में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हम पवित्र वचन को पढ़कर विश्वास करके अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, शुद्ध हो गए हैं हम। अगर हमसे पाप स्वीकार नहीं हो पाया है, हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए हृदय से पश्चाताप करते हैं, पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास लौटते हैं, पवित्र वचनों को पढ़कर उन पवित्र वचनों पर चलते हुए लौटते हैं, तो यह परमेश्वर का वायदा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, होने वाले हो, ऐसा नहीं कहा। अभी तुमने पाप स्वीकार नहीं किया तो हम तो बार बार शैतान बार बार पाप बोध कराता है कि हमने पाप किया है, हमको अभी ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ऐसा बार बार हमारे मन में चलता है। पर यह सत्य नहीं है। सत्य ये, आप वचन पढ़ोगे
वचन के अनुसार जीवन जियोगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आप पहले शुद्ध हो गए हो, ये वायदा है। इसीलिए अभी हमको पवित्र वचनों को पढ़ना है, सीखना है और उसके अनुसार चलना है। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 10 में क्या लिखा हुआ है? हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हृदय से विश्वास करने पर, जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। हृदय से विश्वास करने मतलब अभी इसके पहले हम रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ा था, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। तो मसीह का वचन कैसे सुनने से होता है। अभी हमसे एक बहुत बार होता है कि हम पवित्र वचन कैसे पढ़े। हमको एक धोखा जो शैतान हमारे साथ करता है, मेरे साथ भी करता था। मैं बहुत बार सोचता था कहाँ से चालू करूँ, पवित्र वचन पढ़ना है, सब लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ना है, पर कहाँ से शुरुआत करें। हमें लगता सिंपल है, आपके पास में आजकल कैलेंडर होता है अपने चर्च में, हर दिन पहला रीडिंग होता है, सुसमाचार होता है, उसी पहली रीडिंग के अनुसार ही सुसमाचार उसके ऑलरेडी उस मतलब अपना एक कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में वो पहले से ही चयन किया हुआ है। तो आप उस पहली रीडिंग को और सुसमाचार को पढ़कर उस पर रिफ्लेक्ट करने का कोशिश कीजिए। कैसे पढ़ना है सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। आप पवित्र वचन को अपने मुख से पढ़ो, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ नहीं है कि आप मन से पढ़ो। आप क्या लिखा हुआ है? हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद 17वें वचन में अभी हमने सुना, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, उससे आपको विश्वास उत्पन्न हो रहा है। अगर वही पवित्र वचन रोज आप अपने मुख से पढ़ोगे, इतनी आवाज में पढ़ोगे कि आपकी आवाज आपके कान में जाए, मतलब पवित्र वचन है। अभी हमने मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 में सुना है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों से जीता है। तो बाइबल का हर एक लाइन, हर एक बिंदु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। उस वचन को हम कैसे खाते हैं, मतलब किस तरह से लेना है। खाना खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं ना, मुंह से खाते हो पेट में जाता है। इसी तरह से पवित्र वचन हमारे कान से खाते हैं। हम बार गलतफहमी में रहते हैं कि हम मन ही मन बाइबल पढ़ते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफें होती है। पवित्र वचन जब भी पढ़ना है तो आपको मुंह से पढ़ना है, मतलब इतनी आवाज में पढ़ना है, जब बोल बोल के पढ़ना है, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने मुख से उस वचन को कन्फेस करना है, स्वीकार करना है। पवित्र वचनों को, पवित्र वचन जो है बाइबल में लिखे हुए, उनको इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपकी आवाज आपके कान तक जाए, आपके पड़ोसियों तक जाए। इतनी जोर से नहीं पढ़ना है, आपकी आवाज आपके कानों तक जाए और वो पवित्र वचन आपके कान द्वारा आपके दिल में जाए। जो पवित्र वचन होता है वो बीज होता है। वचन इट्स अ सीड। बीज क्या है? जमीन में जाता है, भूमि में जाता है, कुछ दिनों बाद उसको पानी डलता है, सब कुछ, मतलब विश्वास के द्वारा हम उसको नरिश करते हैं, अपने उस पवित्र वचन को। उस पवित्र वचन को स्थिर खड़े होकर जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, तो वो बीज क्या होता है, जमीन में अगर बीज बोया, आप खेती किसानी जानते हैं, तो बीज बोने के बाद, पानी डालने के बाद 3-4 दिन बाद उसमें बालें आती है, फिर उसकी देख रेख करते हैं तो अच्छे से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ के बाद फूल लगते हैं, फूल के बाद फल मिलता है ना। अच्छी देख रेख करते हैं। अगर हम विश्वास के साथ अंत तक स्थिर रहते हैं, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, तो जिस तरह किसान को अपनी खेती और अपने फसल का देखरेख कर उसका फल मिलता है, अच्छी फसल होती है ना, जब देखरेख अच्छे से करते, पानी अच्छे से डालते, खरपतवार सब निकालते हैं, तो फसल अच्छी होती है। उसी तरह से पवित्र वचन जब हमारे हृदय में बोते हैं और हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो वह पवित्र वचन हमारे जीवन में धीरे धीरे कार्य करता है, धीरे धीरे हमारे जीवन में फल उत्पन्न करता है। वह फल एकदम से नहीं मिलता है क्या? बीज बोया दूसरे दिन हमको खाने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसी तरह से प्रभु का वचन होता है। प्रभु का वचन होता है, बोया, इंतजार किया, प्रतीक्षा करना है और फिर फल प्राप्त करना है। उसी तरह से
हमें भी प्रतीक्षा के साथ, धैर्य के साथ, पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17 में क्या लिखा है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। कितना सुंदर वचन है ना। इसे सच में अगर हम विश्वास के साथ, ये रोमियो अध्याय 10 वाक्य 10 और 2 कुरिन्थियों 5:17 इन दोनों को मिलाकर रोज अगर हम कन्फेस करेंगे तो यह आपका जीवन में बहुत चेंज आ जाएगा। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य, जैसे रोमियो अध्याय 10 वाक्य 10 में लिखा है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम इन दोनों वचनों को मिलाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। पुराना श्राप, पुराना जो भी पाप बोध है आपको, जो शैतान हमारे दिमाग में डालते रहता है, वह सब खत्म हो गया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार करके हृदय से उन पर विश्वास करते हुए स्थिर खड़े रहकर अपने पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीना है और शैतान का सामना करना है। जिस तरह अभी पिछली क्लास में, पिछले हफ्ते मैंने बार बार एक वचन दोहराया था, वो है याकूब 4:7। आप लोग ईश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और वो आपके पास से भाग जाएगा। किस तरह अधीन होना है? अब पवित्र वचनों के द्वारा, पर अपने आप को अधीन कर देना है, पर प्रभु के अधीन कर देना है कि जो हो रहा है ठीक है, आपके जीवन में कष्ट है, कोई बात नहीं, कष्ट, सफरिंग जो बोलते हैं ना जिसको, जो ये सब टेम्पररी है। टेम्पररी को परमानेंट बनाते हम हमारे मुख से स्वीकार करके। इसलिए वो सब क्यों करते हैं हम? शैतान के बहकावे में आके। तो उसकी उपेक्षा, मतलब शैतान के जो नकारात्मक विचार है उनको स्वीकार ना करते हुए हमें पवित्र वचनों को स्वीकार करना है, अपने आप को ईश्वर के अधीन बनाना है और पवित्र वचनों के द्वारा शैतान का सामना करना है, तो आपके पास से भी भाग जाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 4 में 40 दिन भूखे रह के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो निर्जन स्थान पर चले गए तो 40 दिन उन्होंने उपवास रखने के बाद शैतान ने उनकी परीक्षा ली ना। अभी शुरू में हमने जो वचन पढ़ा है कि किस तरह से शैतान ने उनकी परीक्षा ली। उन्हें भूख लगी तो शैतान ने कहा पत्थर से कहो रोटी खा ले, रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु ने उसे वचन के साथ उसका सामना किया। उसी प्रकार से अगर जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं तो हम भी जरूर परिस्थिति खराब होने के समय अपनी विकट परिस्थिति में उस वचन के सहारे शैतान का सामना करते हैं तो हमें भी विक्ट्री प्राप्त होती है, हमें भी उसका फल मिलता है। जिस तरह अभी उदाहरण के लिए ये जो बाइबल क्लास हमने शुरू की है, ये बाइबल क्लास इसलिए है कि आपको पवित्र वचन सीखना है और उसको रिपीट करना है अपने जीवन में। क्यों, कैसे? उदाहरण के लिए लीजिए, अभी अप्रैल चल रहा है ना, बहुत से बच्चों के, बड़े बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम क्यों होता है? साल भर हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम होता है, टेस्ट होता है ना। तो टेस्ट होता है तो उसमें हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है। अगर हम सभी क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, वो पेपर को पढ़ाई की है हमने तो ही उसका आंसर दे पाते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं ठीक से, हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो हम फेल हो जाते हैं। उसी तरह से जब भी हमारे पवित्र वचन को जब हमारे पास समय मिला है, तो इस समय को अगर हम पवित्र वचन को सीखने में उपयोग करेंगे तो हमारी परीक्षा के समय वो वचन, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा और शैतान का हम स्थिर सामना कर पाएंगे। तो इसी तरह से पवित्र वचन को सीखना है और अपने जीवन में उतारना है। और कभी भी पवित्र वचन के विरुद्ध, मतलब पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि प्रभु ने, उदाहरण के लिए एक वचन लेते हैं हम, अभी उदाहरण के लिए आपके शरीर में कोई रोग है तो इसके विपरीत प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती अध्याय 8:17, इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। यही वचन है। इस पवित्र वचन को, इस वायदे को, जब हमारे शरीर में रोग है तो
इस वचन के साथ मत्ती अध्याय 8:17, पहला पेतरुस 2:24, इन सभी वचनों को ज्वाइन करके अगर बोलेंगे तो उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए, प्रेयर बन गई। इन्हीं वचनों के साथ अगर हम शैतान का सामना करते हैं तो उन विचारों का सामना करते हैं। शैतान का सामना कैसे करना है? वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आता है, हम देख नहीं सकते ना, अनसीन एनिमी है, अनदेखा शैतान है। जो आत्मा है, शैतान आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है, दोनों को हम देख नहीं सकते पर उनके द्वारा किए हुए कार्यों को महसूस कर सकते अपने जीवन में। जिस तरह शैतान हमारे जीवन में गलत कार्य, हमारे विपत्तियों और कष्टों के द्वारा हमको गिरा देता है, उसी तरह परमेश्वर ने हमको वचन दिया है हमको वापस उठाने के लिए। आपको स्थिर खड़े रह के वचन के साथ उन शैतान की सभी विचारों को, इन विचारों का सामना करना है। शैतान हमारे दिमाग में काम कहता है, बोलता है, हमको ऐसे आवाज नहीं आती है जैसे प्रत्यक्ष इंसान बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुन पा रहे, इस तरह से नहीं बोलता है शैतान। शैतान विचारों के द्वारा हमको बोलता है, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स बार बार डाल देता है। अभी उदाहरण के लिए कुछ आर्थिक तंगी हो गई किसी की, आपको टेस्ट हुआ, मतलब अभी परमेश्वर जिस तरह से अभी हमने ऊपर पढ़ा, अय्यूब के जीवन में टेस्ट हुआ, प्रभु यीशु ने भी अपना कार्य आरंभ करने के पहले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले प्रभु यीशु का भी टेस्ट हुआ, मनुष्य का। इसी प्रकार हम मनुष्य, हमारा भी टेस्ट होता है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी आर्थिक तंगी आती है, या अभी कोरोना महामारी के समय तो बहुत बार आया हुआ है। तो जब ये तंगी आ गई तो उस समय हमको किस तरह परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहना है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में क्या लिखा है? मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह प्रॉमिस है, प्रभु ने कहा है करेगा तो करेगा, इसको सत्य मानना है। जबकि इसको नहीं सत्य मानना है, शैतान आपको नकारात्मक दे रहा है, अरे तेरे पास जॉब नहीं है, कहाँ से तेरा काम बंदोबस्त होगा। होता है ना, बहुत बार सोचते हैं कि पैसे नहीं आ रहे, तंगी आ रही है, अभी जॉब नहीं है, काम नहीं कर रहे कुछ, तो पैसा कहाँ से आएगा। बट इसके विपरीत प्रभु यीशु ने आपको वचन में कहा है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके पहले जब हमने जिस तरह अभी हम हमारे पूर्वजों के पाप के और श्राप के बारे में सुना था, और उसके बाद वचन पढ़ा था, कौन सा वचन पढ़ा था? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:13, मसीह हमारे लिए शापित बन गए, इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी हमको श्राप से मुक्त कर दिया है। तो बार बार शैतान हमको याद दिलाता है, अरे तुम लोग ये करते हो, तुमने पाप किया है, गलती की है, तुमको श्राप है, ये सब है, वो सब याद दिलाता है, हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो हमको पहले पश्चातापी हृदय के साथ में प्रभु के पास लौटना है, पवित्र वचनों का अध्ययन करना है और उन पर चलना है, तभी हम स्थिर खड़े रह पाते हैं। तभी अभी गलातियों अध्याय 3:29 में भी वचन में अभी हमने सुना, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। तो हमें जब प्रभु ने वायदा दिया हुआ है तो वो वायदा, प्रभु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन सत्य होता है, परिपूर्ण होता है, ऐसे ही बेकार नहीं जाता है। इसीलिए उस पर स्थिर खड़े रहना है विश्वास के साथ, और अपने विश्वास द्वारा सामना करना है। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्य 1 में जब शुरू में हमने सुना था, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते। हम ब्लेसिंग्स देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, सिर्फ वो पूरा होने पर अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें विश्वास के साथ उन ब्लेसिंग्स, उन प्रभु के वायदों पर विश्वास करते हुए प्रतीक्षा करनी है पूरा होने की। बीच में डगमगा जाते हैं, बहुत बार संदेह होता है, संदेह कभी नहीं करना है। इसीलिए लॉ ऑफ फेथ में जो सबसे चार चीजें बोली थी, 4 चीजें जो हमने सीखी है, उसे और अच्छे से मजबूत करना है, सीखना है आपको। तो इस बाइबल क्लास में सिर्फ सुनना नहीं है, करता बनना है। आपके पवित्र वचनों को सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है।
तभी हमें उसका फल प्राप्त होगा। एक वचन है प्रभु का, उसमें क्या लिखा हुआ है, वायदा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इंग्लिश में है स्त्रोत। टेस्ट एंड सी द गुडनेस ऑफ गॉड, हिंदी में बाइबल में देखेंगे, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। अभी तक हमने परखा ही नहीं है, सिर्फ हम टेस्ट, शैतान की जो दुष्ट धूर्तता है सिर्फ उसमें ही उलझे हुए, उससे बाहर आना है, पवित्र वचनों का अध्ययन करना है, सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करके आप परख कर देखें प्रभु कितना भला है, किस तरह आपके जीवन में चेंज आएगा। जिस तरह मेरी पहली क्लास में पिछले हफ्ते मेरी गवाही में आपने सुना होगा किस तरह से मेरे आर्थिक तंगी के समय, मेरी फैमिली के हेल्थ इश्यूज में, हेल्थ में और 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 भी एरियाज में, सब जगह मुझे ब्लेसिंग मिली पवित्र वचनों का अध्ययन करने के अनुसार। उसी प्रकार से प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, जिस तरह कि ऐसा नहीं कि मुझे दे दिया आपको नहीं देगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए समान है। ये सभी वचन सभी मनुष्यों के लिए दिया गया है, आप सबके लिए है ये। अगर वो इस पवित्र वचनों से मुझे मेरे जीवन में ब्लेसिंग मिल सकती तो आपको भी मिल सकती है, सबके लिए एक है। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके पवित्र वचनों को सीखा है प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में हमें आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालन करता बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। जय यीशु सभी को। जय यीशु। जय यीशु।